Welcome back once again. Today we are going to start a new poem of class 6 English from the book English Tree, and the poem name is If, and it is composed by Rudyard Kipling. So let's start. What happens when you find something very difficult, such as learning dates in history or keeping a secret? In a few words, say how you face the challenge. तो जब आपको कुछ बहुत कठिन लगे, जैसे कि इतिहास की तारीखों को याद रखना या फिर कोई राज छुपा कर रखना, तो कुछ शब्दों में बताइए कि आप उस चुनौती का सामना कैसे करेंगे। तो चलिए कविता पढ़ते हैं और जानते हैं कि इस कविता में ऐसा क्या है। कविता शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि ये एक प्रेरणादायक कविता है, जिसमें कवि जो हैं वो अपने बेटे को जीवन में एक आदर्श पुरुष बनने के लिए कुछ आवश्यक गुणों और व्यवहारों की शिक्षा देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इफ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू। तो इन लाइंस का मीनिंग है कि अगर यदि तुम अपना संयम बनाए रख सको, संयम यानी अपने ऊपर कंट्रोल रख सको, जब सारे लोग होश खो बैठे हों और सारा दोष तुम पर मढ़ रहे हों। इसका मतलब ये है, जब पूरी दुनिया घबराई हो, तनाव में हो और लोग अपनी गलतियों के लिए तुम्हें जिम्मेदार ठहरा रहे हों, उस समय भी अगर तुम शांत और समझदार रह सको तो ये एक महान गुण होता है। अपने आप पे संयम बनाए रखना सबसे महान गुण होता है। इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ वेन ऑल मैन डाउट यू बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू। इसका मतलब, अगर तुम खुद पर विश्वास रख सको जब सब तुम पर शक कर रहे हों, और फिर भी उनके संदेह के लिए जगह बना सको, यानी जब लोग तुम्हारी काबिलियत पर भरोसा ना करें फिर भी तुम अपने आत्मविश्वास पर डटे रहो, अपने ऊपर विश्वास कर सको और उनके शक को समझदारी से सह लो, ये भी परिपक्वता का यानी मैच्योर होने का साइन होता है। इफ़ यू कैन वेट और नॉट टू बी टायर्ड बाय वेटिंग or being lied about, don't deal in lies. Or being hated, don't give way to hating. And yet don't look too good, not talk too wise. इसका अर्थ है, अगर तुम प्रतीक्षा कर सको और थको नहीं, अगर तुम झूठे कहे जाओ लेकिन खुद झूठ ना बोलो, अगर लोग तुमसे नफरत करें लेकिन तुम नफरत से ना भर जाओ, और फिर भी खुद को बहुत अच्छा या बुद्धिमान ना दिखाओ। मतलब ये कि धैर्य, ईमानदारी, सहनशीलता और विनम्रता, ये सभी जीवन में बहुत ज़रूरी गुण हैं। किसी भी परिस्थिति में अगर तुम इन मूल्यों पर टिके रह सको तो तुम एक सच्चे इंसान बन सकते हो। यानी ये सब आसान नहीं होता, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर पाता है तो वो ही सच्चा इंसान होता है। If you can dream and not to make dreams your master. If you can think and not make thoughts your aim. इसका मतलब है, अगर तुम सपने देख सको लेकिन उन्हें अपना मालिक ना बनने दो, अगर तुम सोच सको लेकिन केवल सोचने में ना खो जाओ। यानी सपने देखना तो ज़रूरी है, लेकिन केवल सपनों में जीना नहीं। विचार करना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सिर्फ सोचते रहना और कोई काम न करना बेकार है। यानी सोचने से काम नहीं होते। यानी सोचना तो अच्छा है, लेकिन सोचकर उसे जीना भी पड़ता है। इफ़ यू कैन मीट विथ ट्रेंड्स एंड डिजास्टर एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम। मतलब, अगर तुम विजय और विपत्ति से मिलो, विजय यानी कभी तुम्हारी जीत हो, विपत्ति यानी कभी तुम तकलीफ़ों का सामना करो, अगर दोनों धोखेबाज को एक समान समझ सको तो तुम एक सफल इंसान हो। किस प्रकार से? सफलता असफलता दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं। हम हमेशा सफलता नहीं प्राप्त करते और कभी हमेशा असफल भी नहीं रहते, यानी ये दोनों ही हमारे जीवन के पहलू हैं। अगर तुम इनमें से किसी को भी अपने सिर पर ना चढ़ाओ और दोनों को एक जैसा भावनात्मक दूरी से देख सको तो तुम एक संतुलित व्यक्ति हो। If you can beat to hear the truth you have spoken,
or watch the things you gave your life to broken and stoop and build them up with worn out tools. मतलब ये, अगर तुम अपने कहे सत्य को यानी जो सच तुम कह रहे हो धोखेबाजों द्वारा उसे तोड़ा मरोड़ा जाता हुआ सुन सको, यानी उसे वो तोड़ें मरोड़ें गलत साबित करने की कोशिश करें, या अपने जीवन की तपस्या को टूटते हुए देखो, यानी जिस बात पर आप मेहनत कर रहे हो संघर्ष कर रहे हो उसे टूटता देखो और फिर भी थके हारे औजारों से उन्हें दोबारा बना सको, यानी उस पर फिर से काम कर सको, उस पर विश्वास रख सको कि वो एक दिन संपूर्ण हो पाएगा। इन पंक्तियों का मतलब है कि हमें धैर्य और पुनर्निर्माण की शक्ति का परिचय देते हुए हमारे सपनों को सच करना चाहिए। जब तुम्हारा सब कुछ टूट जाए और फिर भी तुम उसे टूटे चीज़ों को दोबारा से जोड़ने की हिम्मत दिखा सको तो तब तुम्हारी असली इंसानियत सामने आती है। इफ़ यू कैन टॉक विथ क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू और वॉक्स विथ किंग्स नॉट लूज द कॉमन टच। मतलब अगर तुम भीड़ में रहकर भी अपनी नैतिक मूल्यों को ना खो, यानी जब चार लोगों के बीच आप रहते हैं लेकिन अपनी नैतिकता को बनाए रखते हैं, या राजाओं के साथ चलो फिर भी आम आदमी जैसा व्यवहार बनाए रखो, यानी तुम्हारे अंदर घमंड नहीं पनपना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि चाहे तुम आम लोगों के बीच रहो चाहे ताकतवर लोगों के बीच, अगर तुम खुद को ना बदलो और अपने मूल्यों पर अपनी वैल्यूज़ पर अडिग रहो तो तुम सच्चे अर्थों में महान व्यक्ति हो। If neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count with you but none too much, मतलब अगर ना तो दुश्मन और ना ही तुम्हारा प्रियजन तुम्हें दुखी कर सके, यानी तुम्हें दुश्मन भी दुखी ना कर सके और तुम्हारा दोस्त भी दुखी ना कर सके, अगर हर इंसान तुम्हारे लिए मायने रखता हो लेकिन कोई ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, यानी तुम्हें किसी को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देनी है कि वो तुम्हें हर्ट कर सके, इनका मतलब ये होता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, नियंत्रित रहना बहुत ज़रूरी है, ना तो किसी के प्रेम में अंधे हो जाओ और ना ही किसी की नफ़रत से टूट जाओ। If you can fill the forgiving minute with 60 seconds worth of distance run, मतलब अगर तुम एक ना रुकने वाले पल को पूरा भर सको मेहनत और संघर्ष से, हर पल को पूरी तरह से जियो, पूरी शक्ति के साथ प्रयास करो, अपने उद्देश्यों के साथ रहो, जो आपके मोटिव्स हैं जो आपके एम हैं उनके साथ रहो, किसी का इंतज़ार न करते हुए हर पल को मूल्यवान बना सको तो तुम एक सच्चे और महान व्यक्ति हो। योर्स इज़ अर्थ एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट एंड विच इज़ मोर यू विल बी अ मैन माई सन। तो आखिरी पंक्तियां हैं, तो पृथ्वी की उस पर मौजूद हर चीज़ तुम्हारी होगी और इससे भी बढ़कर तुम एक सच्चे इंसान बनोगे मेरे बेटे। मतलब अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अगर तुम ऊपर दी गई सभी बातों पर चल सकोगे तो तुम दुनिया के असली मालिक बन जाओगे, लेकिन उससे भी महान बात ये होगी कि तुम एक सच्चे इंसान कहलाओगे। तो इस कविता में हमें जीवन में धैर्य, संयम, आत्मविश्वास, सहिष्णुता, विनम्रता और निरंतर प्रयास करने की सीख दी गई है और ये बताती है कि अगर हम सही रास्ते पर चलें तो न केवल सफल बन सकते हैं बल्कि एक आदर्श और सच्चे इंसान भी बन सकते हैं। तो ये तो हो गया इस कविता का अनुवाद। इसका जो क्वेश्चन आंसर्स का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आपको कुछ सजेशन देने हो, आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।